सोचिए जरा, अगर एक दिन बीरबल खुद दरबार आए और बोले मैं ही बीरबल हूं, और पूरा दरबार बोले तुम कौन? बीरबल तो कोई और है। जी हां, आज की कहानी में होने वाला है कुछ ऐसा ही, जहां अकबर के दरबार में अचानक एक अजीब सा आदेश आता है और उसके बाद जो खेल शुरू होता है उसमें पहचान मिटती है, चतुराई टकराती है और बीरबल को खुद को बीरबल साबित करने के लिए उठाने पड़ते हैं ऐसे कदम जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या होता है जब दरबार ही अपने सबसे चतुर मंत्री को पहचानने से इनकार कर दे? और असली सवाल, जब बीरबल को ही बीरबल नहीं माना गया तो बीरबल ने क्या किया? बने रहिए इस पूरी कहानी में, क्योंकि अंत में जो मोड़ आएगा वो आपको हंसाकर सोचने पर मजबूर कर देगा। जब खुद बीरबल को ही बीरबल मानने से दरबार ने इनकार कर दिया। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन रोज से कुछ अलग था। दीवाने खास की छत से लटकी झूमरें हमेशा की तरह झिलमिला रही थीं, मगर माहौल में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी सवाल ने सबके गले में खुजली कर दी हो। बीरबल रोज की तरह मुस्कराते हुए दरबार में दाखिल हुए, मगर आज जैसे किसी ने उनकी मुस्कराहट पर ताला जड़ दिया। पहला झटका। अकबर ने सिंहासन से उतरकर गार्ड से कहा, इस आदमी को बाहर ले जाओ। ये कहता है कि ये बीरबल है। बीरबल हकबका गए। जहां पनाह अकबर, हमारे दरबार में बीरबल पहले से मौजूद हैं। तुम इम्पोस्टर हो। बीरबल ने मुड़कर देखा और चौंक गए। बिल्कुल उन्हीं जैसे कपड़े, वही पगड़ी, वही आंखों की शरारत, और बोलने का अंदाज भी लगभग वैसा ही। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा, लगता है आज दरबार में दो दो बीरबल हो गए हैं। अब बताइए जहांपनाह, हम किसकी बात माने? अकबर का अजीब आदेश। अकबर उठे और बोले, हम चाहते हैं कि दोनों बीरबल खुद को साबित करें, लेकिन कोई पहेलियां नहीं, कोई पुरानी पहचान नहीं। कुछ ऐसा करो जिससे हमें यकीन हो जाए असली बीरबल कौन है। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से जब तक असली बीरबल साबित नहीं हो जाते उनका पद भी निलंबित रहेगा। बीरबल पर जहांपनाह, आप तो जानते हैं। अकबर हंसते हुए, बिल्कुल जानता हूं, और यही तो मजा है। दरबार में होड़। अब दरबार एक मैदान बन चुका था, जहां दो बीरबल अपनी अपनी चतुराई से बाजी जीतने को तैयार थे। नकली बीरबल ने पहला वार किया। मैं असली बीरबल हूं क्योंकि मैं ही बादशाह के सवालों का जवाब सबसे पहले देता हूं। वो अकबर की हर बात पर तुरंत उत्तर देने लगे, भले ही सवाल न पूछा गया हो। अकबर, हमारे बगीचे में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है? नकली बीरबल, जहांपनाह, जो फूल आपकी नजर को देखकर मुरझा जाए वही सबसे सुंदर है। दरबारियों की तालियां बस उठीं। बीरबल, असली, सही कहा, मगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल वही होता है जिसे माली ने सबसे कम छुआ हो, क्योंकि वो अभी तक दरबार की राजनीति से बचा हुआ है। दरबारियों ने फिर ताली बजाई, अब दोनों बराबरी पर। सवालों की जंग। अकबर ने कहा, अब मैं एक खेल शुरू करूंगा, सवाल उत्तर की पहरेदारी। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे दोनों। जो उत्तर दिल को छू जाए वही आगे बढ़ेगा। सवाल 1, अगर दो लोग एक ही नाम से मशहूर हो जाएं तो सजा किसे मिलनी चाहिए? नकली बीरबल, जिसने नाम चुराया हो। असली बीरबल, न नाम चुराने वाले को न असली को। सजा उस समाज को जो नाम से पहचान करता है, काम से नहीं। अकबर ने मुस्कराकर पहली बार आंखें बीरबल से मिलाईं। पर्दे के पीछे की साजिश। दरबार की इस नौटंकी के पीछे दरअसल मंत्री फैयाज खान का दिमाग था। उन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से चिढ़ थी।
उन्होंने एक कलाकार को बीरबल जैसा बनाकर पेश किया ताकि अकबर भ्रमित हों और बीरबल दरबार से बाहर कर दिए जाएं। मंत्री फैयाज ने कहा, जहांपनाह, अब यह साबित हो गया कि बीरबल कोई एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। क्यों न इस विचार को हम नीलाम कर दें? अकबर ने ठहाका लगाया। नीलाम कर दें? फिर तो दरबार भी किराए पर देना पड़ेगा। बीरबल मुस्कराए। और अकबर को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हर सुबह पहचान पत्र के साथ। अंतिम परीक्षा पहचान कौन? अकबर ने अब एक असंभव सी चुनौती रखी। हम दरबार में कल 5 समस्याएं रखेंगे और कोई नाम नहीं लेगा, सिर्फ हल देगा। जिससे हमें लगे कि बीरबल की आत्मा बोल रही है, वही असली होगा। 5 समस्याएं, 5 हल। 1. मालिक और नौकर दोनों चोरी के आरोपी, सजा किसे? बीरबल जिसे जिम्मेदारी सौंप दी गई वही जवाबदेह है। मालिक की लापरवाही, नौकर की नीयत, दोनों पर सजा अलग अलग। 2. एक आदमी जो रोज मंदिर जाकर झूठ बोलता है, क्या उसे धार्मिक माना जाए? बीरबल अगर वो मंदिर को झूठ से भर रहा है तो शायद वहां सच्चाई पहले ही खत्म हो चुकी है। 3. एक महिला जो अपने पति से अधिक बुद्धिमान है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल सजा नहीं, उसे मंत्री बना देना चाहिए और पति को बीरबल के अभिनय में डाल देना चाहिए। 4. अगर एक बच्चा राजा के चेहरे पर थूक दे, सजा या इनाम? बीरबल अगर मासूमियत से किया तो इनाम, अगर साजिश से तो सजा मां बाप को। 5. अगर खुद राजा ही अपने मंत्री को न पहचान पाए तो दोष किसका? बीरबल थोड़ी देर चुप रहकर, तो दोष किसी का नहीं, वो दिन दरबार का सबसे बड़ा आईना होता है जहां हर चेहरा नंगा हो जाता है। परिणाम और खुलासा। अकबर ने अंततः खड़े होकर घोषणा की, अब हम जानते हैं असली बीरबल कौन है। क्योंकि बीरबल वही होता है जो नाम के बिना भी बोल दे और पूरी अक्ल दरबार में गूंज जाए। नकली बीरबल झुके और बोले, मुझे माफ करें, मैं तो सिर्फ अभिनय कर रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। तुम्हारा अभिनय तो अच्छा था, मगर हमारी समस्या समाज की असली बीमारी है, जहां शक और शक्ल में फर्क समझना लोग भूल गए हैं। अकबर की अंतिम टिप्पणी। आज दरबार ने सबक सीखा, कभी कभी बीरबल को भी बीरबल साबित करना पड़ता है, मगर शायद इसीलिए वो बीरबल है। बीरबल और कभी कभी दरबार को खुद को साबित करना चाहिए कि वो अभी भी अक्ल रखता है। कहानी से सीख। पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं, सोच से होती है। जो बिना नाम के भी असर छोड़ दे, वही असली होता है। आखिरी लाइन हल्की मुस्कान के साथ। और जैसे ही बीरबल अपनी जगह पर बैठे, उन्होंने अकबर से फुसफुसाकर कहा, अब अगर अगली बार कोई मेरी जगह लेने आए तो बता दीजिएगा, मेरे तर्जनी उंगली में एक तिल है, मगर उससे भी तेज मेरी जुबान है। अकबर हंसते हंसते बोले, और वो जुबान ही तो मेरी सबसे बड़ी पहचान है। अगर दोनों ही बीरबल बोले, हम ही असली हैं, और दोनों ही अकबर को वही जवाब दें जो वो सुनना चाहते हैं, तब तो याद रखिए, असली बीरबल वो होगा जो राजा को वो जवाब दे जो वो नहीं सुनना चाहता, मगर सुनना जरूरी है। क्योंकि बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं होता, वो आईना होता है जो अकबर को भी उसकी ही शक्ल दिखा दे और दरबार को उसकी अक्ल। अब अगली कहानी में मिलते हैं एक ऐसे दरबारी के साथ जो बीरबल से भी ज्यादा चतुर होने का दावा करता है और जिसका नाम है हकीकत का बेहद चतुर। क्या बीरबल उसकी चाल में फंसेगा या अकबर ही उसके हाथों बेवकूफ बन जाएगा?
जारी कहानी का पूर्ण और चौंकाने वाला अंत। जब खुद बीरबल को ही बीरबल मानने से दरबार ने इनकार कर दिया। अभी तक आपने देखा, एक चाल चली गई, बीरबल को बीरबल मानने से दरबार ने इनकार कर दिया, नकली बीरबल ने दरबार को उलझा दिया और फैयाज खान ने साजिश रची। अब कहानी का अंतिम मोड़ और असली अंत। बीरबल को अब समझ आ चुका था, दरबार की परीक्षा पूरी नहीं हुई, असली जंग अभी बाकी थी। असली पहचान साबित हो गई थी, पर अभी तक अकबर ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा था। एक शाम को जब दरबार खाली हो चुका था, अकबर अपने निजी बाग में बैठे हुए थे। उनके पास बीरबल पहुंचे, लेकिन इस बार न चुटकी न तंज, सिर्फ एक सादा सा सवाल। बीरबल जहांपनाह, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी चतुराई मेरे खिलाफ गवाही देगी? अकबर धीरे से, अगर वो दिन आया तो समझ लेना मैं राजा नहीं रहा, सिर्फ एक कठपुतली हूं। बीरबल मुस्कराए, तो फिर मैं वादा करता हूं, अगर कभी मेरी चतुराई आपको जरूरत से ज्यादा सीधी लगने लगे तो समझ लेना मैं बीरबल नहीं रहा। दोनों मुस्कराए, लेकिन अगले ही क्षण एक सिपाही भागता हुआ आया। जहांपनाह, मंत्री फैयाज ने महल की मुहर से एक पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीरबल को दरबार में प्रवेश निषेध किया गया है। अकबर गंभीर होकर, मुहर मेरी? सिपाही जी, हूबहू वही जैसी आपकी होती है। पर बीरबल पर असली मुहर की छाया उल्टी होती है। नकली मुहर सीधी दिखाई देती है। सिपाही चौंका, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बीरबल का अंतिम जाल। अकबर और बीरबल तुरंत उस पत्र के पीछे छानबीन में लग गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल दरबार में सबके सामने मंत्री फैयाज से उस मुहर को दोहराने को कहिए, और साथ में उसकी चिट्ठी को भी। अगर वो दोषी नहीं तो वो साफ साफ साबित कर देगा, और अगर दोषी है। अगले दिन दरबार में मंत्री फैयाज बुलाए गए। अकबर ने सीधे सवाल किया, ये पत्र क्या आपने लिखा? फैयाज ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, बीरबल जैसे संदिग्ध व्यक्ति को दरबार से दूर रखना ही उचित था। अकबर, और ये मुहर? फैयाज, असली है हुजूर। बीरबल, तो क्या आप इसे अब मेरे सामने दोबारा तैयार कर सकते हैं? हम बस एक बारीक सी चीज देखना चाहते हैं। फैयाज ने जैसे ही मुहर की नकल दोबारा बनाई, बीरबल ने पीछे से एक शीशा मंगवाया। देखिए जहांपनाह, असली मुहर का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन इसकी छाया सीधी है, मतलब ये नकली है। अकबर गुस्से से दहाड़े, मंत्री फैयाज, तुमने दरबार के साथ धोखा किया और एक वफादार मंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। फैयाज घुटनों पर गिर पड़े। हुजूर, बीरबल की लोकप्रियता मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने गलती की। बीरबल धीरे से, मुझे माफ कीजिए जहांपनाह, मैंने ये सब पहले ही जान लिया था, पर मैंने इंतजार किया ताकि पूरा दरबार देख सके कि चतुराई से ज्यादा जरूरी है धैर्य। पूर्ण सम्मान की वापसी। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी पहचान साबित की, बल्कि दरबार को भी एक जरूरी शिक्षा दी, पहचान दिखाने से नहीं, निभाने से होती है। उन्होंने बीरबल को गुलाबी रेशम की शॉल, 500 स्वर्ण मुद्राएं और एक नया पद प्रदान किया, सत्यभान मंत्री। दरबार तालियों से गूंज उठा। नकली बीरबल, जो दरअसल एक कलाकार था, ने आगे आकर बीरबल के चरण छुए। हुजूर, मुझे जीवन में पहली बार समझ आया कि नकल करने से कोई महान नहीं बनता। बीरबल मुस्कराए। नकल तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक उसमें ईमानदारी की उम्मीद बची हो। कहानी का अंतिम दृश्य। शाम को बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे। उनके पास अकबर आए।
अकबर कल फिर दरबार में एक नया मेहमान आने वाला है, कहता है वो चतुराई में तुमसे आगे है। बीरबल और उसका नाम। अकबर हकीकत खा बेहद चतुर। बीरबल हंसते हुए, तो फिर कल दरबार में नकली बातें नहीं होंगी, सिर्फ असली हकीकत। कहानी से सीख। सच्चाई अगर धीरे बोले तो भी वह झूठ की भीड़ में पहचान ली जाती है। पहचान दिखाना आसान है, निभाना कठिन। और बीरबल वही है जो बिना नाम के भी याद रहे। अगली नई कहानी। बीरबल और हकीकत खा बेहद चतुर। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन विशेष रूप से चमक रहा था। नक्काशीदार दीवारें, झिलमिलाते झूमर, रेशमी गलीचों की नई परतें और मेवों की भीनी खुशबू, मानो दरबार नहीं, कोई खेल का मैदान हो जहां कोई जबरदस्त मुकाबला होने वाला हो। और हाँ, मुकाबला तो था, क्योंकि आज दरबार में आने वाला था हकीकत खा बेहद चतुर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश भर के दरबारों को अपनी चतुराई से लूट लिया था, नाम, शोहरत और कई जगह तो राजाओं की मूर्खता तक। पहला प्रवेश, घमंड की आंधी। ऐलान किया जाता है कि दरबार में पधार रहे हैं उज्जैन के उच्चकुलीन युक्तिविद तर्काचार्य श्रीमान हकीकत खा बेहद चतुर। बड़ी सी पगड़ी, भारी मोतियों की माला और आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ वो चला आ रहा था, हर कदम पर जैसे अपनी ही तारीफ करता हुआ। हकीकत खा जहांपनाह अकबर। सुना है आपके दरबार में कोई बीरबल होता है जो थोड़ा बहुत हाजिर जवाब है। क्या आज उससे मिलना हो सकता है? दरबारियों की हंसी फिसलने लगी, मगर बीरबल बस मुस्कराते रहे। अकबर हल्के मुस्कान के साथ, मिलवाएंगे, मगर जरा धीरे, क्योंकि वो आज सुबह से थोड़ा अधिक चतुर हो गया है। चतुराई की पहली टक्कर। अकबर दोनों विद्वानों को आज एक विशेष प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जाएगा। 5 चतुर प्रश्न, 5 जवाब। और आखिर में जनता तय करेगी कि दरबार का असली बुद्धिजीवी कौन है। हकीकत खा अद्भुत। पर शर्त है, सवाल एक दूसरे से पूछे जाएं। बीरबल स्वीकार है, पर उत्तर भी उतना ही हो जितना सवाल है, यानी कम में दम। प्रश्न 1, हकीकत खा का हमला। हकीकत खा, मान लीजिए एक बकरा 3 बकरों की छाया में खड़ा हो, लेकिन धूप सिर्फ एक पर पड़ रही हो, तो असली कौन है? बीरबल, जिस पर धूप पड़ी हो वही असली है। बाकी सब तो तुम्हारे जैसे हैं, बस छाया डालते हैं, काम के नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। प्रश्न 2, बीरबल का वार। बीरबल, अगर एक आदमी दिन में चांद देखे और रात में सूरज, तो क्या वो पागल है या बहुत होशियार? हकीकत खा, थोड़ा उलझकर, वो पागल है, क्योंकि ये संभव नहीं। बीरबल, नहीं, वो दरअसल तुम हो जो अपनी सोच को ही असलियत मान बैठे हो। धीरे धीरे घमंड का खंभा ढहने लगा। तीसरे सवाल पर हकीकत खा लड़खड़ा गया। चौथे पर उसने बात घुमानी शुरू की। 5वें सवाल पर उसने एक दार्शनिक उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने बीच में ही टोका। जहां बात सुलझानी हो वहां दार्शनिक नहीं, ईमानदारी चाहिए। साजिश की परत खुलती है। हारता हुआ हकीकत खा अगली सुबह बीरबल के तंबू में चोरी छिपे गया। वहां उसने बीरबल की लिखी कुछ टिप्पणियां चुरा लीं, जिनमें दरबारियों की आदतों पर व्यंग्य थे। अगली सुबह दरबार में उसने उन टिप्पणियों को पढ़कर बीरबल को अपमानित करने की कोशिश की। हकीकत खा, देखिए ये बीरबल कैसे दरबार की पीठ पीछे मजाक उड़ाता है। बीरबल मुस्कराए, मैं पीठ पीछे नहीं, सामने मजाक करता हूं। ये तो मेरे नोट्स हैं, सुझावों के रूप में। आपने चोरी की है, मगर असल बात छिपा ली। इन नोट्स के नीचे लिखा था, इन आदतों में सुधार होगा तो दरबार निखरेगा। अकबर गंभीर स्वर में, क्या आपने बीरबल के तंबू से कागज चुराए?
हकीकत खां मैंने बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। बीरबल तभी तो आपका नाम है हकीकत खां, पर आप झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। आखिरी फैसला, अकबर ने खड़े होकर कहा। बीरबल ने आज फिर साबित किया, चतुराई शोर नहीं करती, वो सोचती है। और सच्चाई, वो खुद बोलती है, उसे चुराने की जरूरत नहीं। हकीकत खां मैंने अपने को श्रेष्ठ समझा, पर बीरबल के आगे मेरा घमंड चूर हो गया। बीरबल आपकी चतुराई में दम है, बस दिशा गलत थी। और याद रखिए, अक्ल जब दिखावे में लग जाए तो सम्मान की जगह अपमान पक्का है। समाप्ति एक और सोच देने वाली मुस्कान। अकबर और बीरबल साथ बैठे, दरबार खाली होने लगा। अकबर तुम्हें क्या लगता है बीरबल, अगली बार कौन आएगा जो अपनी अक्ल को सबसे ऊपर मानेगा? बीरबल जहांपनाह, अगली बार शायद कोई साधु आएगा जो कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे चुपचाप चतुर इंसान हूं, और फिर माइक लेकर चिल्लाएगा। अकबर तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? बीरबल हंसते हुए चुप रहकर, और उससे ज्यादा चुप रहकर। कहानी से सीख, चतुराई दिखाने से बड़ी बात है उसे सही दिशा में लगाना। और घमंड से बड़ा शत्रु कोई नहीं, चाहे वो हकीकत ही क्यों न कहे खुद को। अगली नई कहानी, बीरबल और दरबार में पैदा हुआ अजनबी कानून। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह कुछ अजीब घटा। शाही घोषक ने पूरे जोश से घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, जहांपनाह का नया हुक्म, अब से हर आदमी को हफ्ते में एक बार खुद पर मुकदमा चलाना होगा। दरबारियों ने पहले तो हंसकर सोचा कि शायद यह कोई दरबारी मजाक है, लेकिन जब अकबर खुद दरबार में आए और गंभीर स्वर में वही दोहराया तो सभी के माथे पर बल पड़ गए। अकबर हर कोई अपने ऊपर एक मामला दर्ज करेगा, चाहे झूठा चाहे सच्चा, मगर न्यायालय में खुद को कटघरे में खड़ा करेगा। मुल्ला दो प्याजा धीरे से बीरबल से, हुजूर तो आजकल या तो बहुत सोचते हैं या कुछ ज्यादा ही उब गए हैं। बीरबल मुस्कराते हुए, या फिर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री ने धीरे से पूछा, मंत्री हुजूर ये कानून क्यों? अकबर, क्योंकि हर आदमी जब खुद पर मुकदमा करेगा तब शायद वो अपने भीतर छुपी गलती को खुद देखेगा और समाज की अदालत से पहले अपनी आत्मा की अदालत में पेश होगा। यह विचार दार्शनिक था, मगर इससे ज्यादा डरावना। अब हर किसी को अपने ऊपर आरोप लगाना था और उसका बचाव भी खुद ही करना था। पहला मुकदमा एक दरबारी का। दरबार में पहला आदमी सामने आया, नाम था मीर तफरीब। मीर, मैं अपने ऊपर आरोप लगाता हूं कि मैंने दोपहर को नींद में सपने में अकबर को सुस्त कह दिया था। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर, और तुम खुद को क्या सजा देना चाहोगे? मीर कांपते हुए, 2 हफ्ते तक दरबार में बिना पंखे के बैठूंगा। बीरबल, मजेदार है। अगर सपना देखना अपराध हो गया तो कल्पना की आजादी तो गई। अब अगला मुकदमा कला पर चलेगा क्या? मुकदमा संख्या 2 खुद बीरबल का। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर चिढ़ाते हुए, क्यों बीरबल, आज तुम पर कौन सा मुकदमा चलेगा? बीरबल, जहांपनाह, मैं खुद पर आरोप लगाता हूं कि मैं रोज इतनी चतुराई दिखाता हूं कि आपके बाकी दरबारी कुंठा में जीते हैं। दरबार में सन्नाटा, फिर ठहाका। अकबर, और सजा? बीरबल, सप्ताह में एक बार मैं जानबूझकर मूर्खता भरी सलाह दूंगा ताकि सबको लगे कि मैं भी इंसान हूं। अकबर, तुम्हारी सजा तो इनाम जैसी लग रही है। बीरबल, क्योंकि मेरी चतुराई दरबार की जरूरत है, अपराध नहीं। कानून का असर।
धीरे धीरे दरबार में यह कानून एक नाटक बनता चला गया। लोग खुद पर बेवकूफी के आरोप लगाते, खुद ही सजा तय करते और दरबार हंसी में डूबा रहता। कोई कहता मैंने परसों खजांची को देखकर अपनी आंखें घुमा दी, तो कोई कहता मैंने दरबार में झूठी तारीफें की। सभी अपने अपने दोषों का बखान करते, मगर सच में कभी किसी ने गंभीर आरोप नहीं लगाया। बीरबल ने महसूस किया कि इस आत्ममुकदमे के खेल में लोग अपने असली दोष छिपा रहे हैं और झूठे किस्सों से खुद को महान साबित कर रहे हैं। बीरबल का विरोध। एक दिन बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं दरबार में इस कानून के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहता हूं? अकबर आश्चर्य से, क्यों? ये तो आत्मसुधार का प्रयास है। बीरबल, नहीं, ये आत्महिमामंडन का तमाशा बन गया है। लोग झूठे अपराध गढ़ रहे हैं ताकि सजा भी अपनी पसंद की मिले और महानता भी बनी रहे। अकबर, तो तुम्हारा सुझाव? बीरबल, अगर आप सच्चा आत्ममुकदमा देखना चाहते हैं तो आज मैं खुद पर एक वास्तविक मुकदमा चलाता हूं, बिना कृत्रिमता के। बीरबल का सच्चा मुकदमा। बीरबल कटघरे में मैं बीरबल खुद पर ये मुकदमा चलाता हूं कि कई बार अपनी चतुराई से मैंने दरबारियों को मूर्ख दिखाया ताकि मैं श्रेष्ठ दिख सकूं। ये अपराध है क्योंकि मैंने ज्ञान को दिखावे का जरिया बनाया। अकबर गंभीर स्वर में, और सजा? बीरबल, 1 सप्ताह तक मैं दरबार में चुप रहूंगा, सिर्फ सुनूंगा, बोलूंगा नहीं, ताकि मेरी चतुराई से ज्यादा दूसरों की सोच की जगह बने। पूरे दरबार में एक भारी खामोशी छा गई। यह पहली बार था कि बीरबल ने अपने स्वभाव पर सवाल उठाया। कानून का अंत। अगले दिन अकबर ने नया फरमान जारी किया। आज से आत्ममुकदमे की प्रणाली समाप्त की जाती है, क्योंकि आत्मा की अदालत कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं, वो एकांत में बैठकर खुद से लड़ने का स्थान है। जिस समाज में हर आदमी रोज खुद पर मुकदमा चलाने लगे और फिर उसे मजाक बना दे, वहां न्याय नहीं, अभिनय होता है। अंत की मुस्कान। 1 सप्ताह तक बीरबल सच में शांत रहे। उन्होंने किसी बात में दखल नहीं दिया। मुल्ला दो प्याजा हर बार उन्हें घूरते और कहते, हुजूर कुछ तो कहिए, दरबार बासी लग रहा है। 7वें दिन बीरबल खड़े हुए और बोले, मैं बोलने को तैयार हूं, पर अब केवल तब बोलूंगा जब मेरी चतुराई से किसी और की सोच का सम्मान बना रहे, अपमान नहीं। अकबर, बीरबल, तुम्हारे चुप रहने से ज्यादा शोर किसी ने नहीं किया। कहानी से सीख। सच्ची आत्मन्याय प्रक्रिया कभी प्रदर्शन नहीं होती, और बुद्धिमत्ता तब तक सुंदर है जब तक वह दूसरों की गरिमा बनाए रखे। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कवि जो अकबर की शान में गालियां देता था। एक दिन की बात है जब दीवाने खास में शाही नगाड़े कुछ देर से बजे। बादशाह अकबर को हैरानी हुई, जो अमूमन वक्त से पहले दरबार में पहुंच जाते थे, वो उस दिन देर से तशरीफ लाएं। लेकिन वजह अजीब थी। अकबर दरबार में आए तो गुस्से से भरे हुए थे। सिंहासन पर बैठते ही बोले, बीरबल, आज सुबह मैंने कुछ ऐसा सुना है जिसे सुनकर मेरे कान जल उठे। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, क्या किसी ने आपको अपशब्द कहे? नहीं, अकबर दहाड़े, किसी ने मेरी तारीफ में गालियां दी हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, एक कवि है, नाम है श्याम सुंदर मिश्र, बनारस से आया है। वो हर जगह जाकर मेरी तारीफ करता है, लेकिन ऐसे शब्दों में कि लोग उसे सुनकर या तो हंसते हैं या शर्म से मुंह छुपा लेते हैं। बीरबल की भौहें उठ गईं। हुजूर, क्या आप उदाहरण देंगे? अकबर ने जुबान चबाते हुए कहा, वो कहता है। अकबर वो है जिसके नाम का लड्डू भी खा लिया तो पेट में दही फट जाता है।
जिसका फैसला ऐसा भारी होता है जैसे हाथी छत पर नाचे। दरबारी किसी तरह अपनी हंसी रोक रहे थे, लेकिन अकबर का चेहरा तमतमा रहा था। बीरबल, उन्होंने गड़गड़ाती आवाज में कहा, ये मजाक अब बर्दाश्त से बाहर है। वो आदमी मुझे शर्मिंदा कर रहा है या सम्मानित, मैं खुद तय नहीं कर पा रहा। तुम उसे कल दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूं कौन है वो जो मेरी शान में गालियां भी देता है। अगले दिन बीरबल की अगुवाई में एक दुबला-पतला, फटी हुई धोती पहने, बिखरे बालों वाला आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में एक पागलपन। नाम? अकबर ने पूछा। श्याम सुंदर मिश्र, बादशाह सलामत। कवि हूं, परम श्रद्धेय। अकबर ने दांत भींच कर कहा, तुम्हारी कविताएं सुनकर मेरे सरदार उलझन में पड़ गए हैं। कोई कहता है ये व्यंग्य है, कोई कहता है प्रेम। क्या तुम मेरी निंदा करते हो या प्रशंसा? कवि मुस्कराया, जहां लोग सीधा देख रहे होते हैं वहां मैं उल्टा बोलता हूं ताकि सच और गहरा लगे। यही मेरी कला है हुजूर। बीरबल बीच में बोले, महाराज, अनुमति हो तो कवि को एक शेर सुनाने दिया जाए। शायद वही तय कर दे उसकी मंशा क्या है। अकबर ने आंखों से इशारा किया, कवि को छूट मिली। कवि ने झट खंखारा और पढ़ा। अकबर की मूंछों में लहर है ऐसी जैसे नदी में पड़ी हो चर्बी की फिसलन। उसका दिमाग इतना तेज कि मिर्च तक उससे जलन खाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा अब तो सर कलम होगा, लेकिन अकबर मुस्कुरा उठे। ये क्या था? उन्होंने पूछा। कवि ने झुककर उत्तर दिया, हुजूर, आपकी मूंछें इतनी शानदार हैं कि देखता हूं तो पसीना छूट जाता है। और आपका दिमाग तेज है, मगर मैं तो उसे भी चिढ़ा देता हूं। वो मेरी हिम्मत नहीं, आपकी महानता है। बीरबल मुस्कराए, महाराज, यही इनकी कला है। शब्द उल्टे लगते हैं, भाव सीधा होता है। ये गाली की शान में तारीफ है। एक नया काव्य विधान। अकबर ने गहराई से सोचा, फिर कहा, तो ये आदमी दरबार का मस्खरा नहीं, कवियों का विदूषक है। इसकी कविताएं शोर करेंगी और हम जानना चाहेंगे हमारी तारीफ किस गाली में छुपी है। कवि को इनाम मिला, मगर एक शर्त के साथ। तुम्हें हर हफ्ते एक ऐसी कविता सुनानी होगी। अकबर बोले, जिसमें मेरी तारीफ गाली जैसी लगे, मगर ऐसा हो नहीं। हर हफ्ते वो कवि दरबार में आता। अकबर का दिमाग तंदूर की रोटी जैसा है, गर्म भी नर्म भी। उसका राज वैसा है जैसे खीर में इलायची दिखे नहीं, मगर स्वाद भरे। वो राजा ऐसा जो खुद को देखे तो डर जाए, इतना न्यायप्रिय। कभी कभी बीरबल भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन एक दिन अचानक वो कवि गायब हो गया। ना कोई पता, ना कोई संदेश। उसकी डायरी महल के पास के कुएं से मिली, भीगी हुई पर अक्षर साफ। उसमें एक आखिरी कविता थी। एक राजा जो गालियों से भी सम्मान ले, वो या तो महान है या बेहद अकेला। बीरबल ने उस डायरी को संभाल लिया। अकबर कुछ नहीं बोले, लेकिन उस शाम उन्होंने पहली बार किसी कवि की गैरहाजिरी पर दीवाने खास नहीं लगाया। जिसके ताज में मोती कम हैं और अक्ल में घमंड ज्यादा। दरबार उसका भारी सही, पर राजा है बस दिखाने का इरादा। यह पंक्ति सुनते ही दरबार के कई दरबारी उछल पड़े थे और कई सैनिकों की मुट्ठियां कस गई थीं। लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने कड़ा स्वर अपनाते हुए कहा, बीरबल, यह व्यक्ति मेरी शान में अपमानजनक कविताएं पढ़ रहा है, उसे सजा क्यों न दी जाए? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलवा सकता हूं, मगर उसे सुनने से पहले
एक वादा लीजिए कि आप गुस्से में कोई फैसला नहीं करेंगे। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, उसे लाओ। कवि की पहली पेशी। घनश्याम आग बबूला दरबार में लाया गया। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे, बाल बिखरे हुए, पर चेहरे पर निर्भीकता थी। बीरबल ने संकेत किया, कवि जी, सुना है आप बादशाह की शान में कुछ विशेष कविताएं सुनाते हैं। घनश्याम ने अकबर की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कविता मेरी भावना है जनाब। वह भावना कभी कभी कटु भी हो सकती है। अकबर भड़कने ही वाले थे कि बीरबल ने बीच में टोका, अगर इजाजत हो तो ये बताए कि ये कटु भावनाएं क्यों हैं। घनश्याम का स्वर कठोर हो गया, क्योंकि आपके बादशाह ने मेरे गांव का पुल गिरने दिया। जब मैंने फरियाद की, किसी ने सुनी नहीं। मेरी मां बीमार रही, दवा तक नहीं पहुंची। मैं कवि हूं, लड़ नहीं सकता, मगर कलम से जवाब दे सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की तरकीब। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, क्या ये संभव है कि कोई आपके शासन की नीतियों से असंतुष्ट हो और उसे कहने का अधिकार भी मिले, भले ही उसकी शैली अजीब हो। अकबर बोले, हमें अपमान स्वीकार नहीं बीरबल। बीरबल ने कहा, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि ये कवि आपके ही दरबार में अपनी कविताओं को सुधार कर कहे? व्यंग्य तो रहे, पर मर्यादा बनी रहे। क्या आपके शौर्य की बड़ाई एक विरोधी के हृदय परिवर्तन से ज्यादा मजबूत होगी? अकबर ने घनश्याम की ओर देखा, क्या तुम अपनी भाषा बदल सकते हो? घनश्याम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी बात सुनी जाए, हाँ, मैं शब्दों को सुंदर बना सकता हूं। कवि की वापसी। अगले शुक्रवार दरबार में घनश्याम ने फिर से कविता पढ़ी। ताज आपका नहीं, जनता की आंखों की चमक है। सिंहासन आपका नहीं, हर इंसाफ की धड़क है। जब बादशाह को किसान की चीख सुनाई दे, तब कहिए, हाँ, अब वो ताज सच में सजाई दे। पूरे दरबार में तालियां बस उठीं। कहानी से सीख। शासन केवल शक्ति से नहीं, सहनशीलता से टिकता है। कभी कभी विरोध अपमान नहीं होता, वो बदलाव का बीज भी हो सकता है। अगर बीरबल की तरह सोचने वाला कोई हो, तो अपमानजनक आवाजें भी सार्थक संवाद में बदल सकती हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने 3 साल तक एक ही बात दोहराकर अकबर को हंसाया। शाही दीवाने खास के फर्श पर आज कुछ अलग तरह की चहल पहल थी। बीरबल को दरबार में दाखिल होते ही कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य हंसी की गूंज हो। और सच में कुछ ही क्षणों में बादशाह अकबर की जोरदार हंसी गूंज उठी। लेकिन वजह? एक दरबारी, नाम था शंभूदयाल, छोटे कद का, बड़ी नाक वाला, हल्के रंग की अचकन पहने एक अजीब सा आदमी। वह अकबर के सामने खड़ा था और बस यही कह रहा था, जहां पनाह, उसी पेड़ के नीचे बैठिए जहां कल दोपहर सूरज भी थक गया था। बस। अकबर हंसी से लोटपोट। कोई नहीं समझ पाया इस बात में ऐसा क्या है। पहला साल। हर हफ्ते शंभूदयाल दरबार आता और वही लाइन दोहराता, न भाव बदला, न आवाज। पर हर बार अकबर हंसते हंसते लौट जाते। बीरबल ने ध्यान से देखा, ये महज एक वाक्य नहीं, कोई रहस्य है। क्या पेड़ कोई प्रतीक है? सूरज थकना क्या संकेत करता है? दूसरा साल। अब तो हाल ये हो गया कि दरबार में यह लाइन आते ही मंत्री, सिपाही और खुद तानसेन तक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लेकिन बीरबल अब गंभीर हो गया। उसने शंभूदयाल का पीछा करवाया। वह आदमी दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ रहता है? नतीजा?
कुछ भी असामान्य नहीं। तीसरा साल। अब शंभूदयाल के आते ही सिपाही दरवाजे पर लाइन दोहराने लगते, बच्चे सड़कों पर उस वाक्य का मजाक उड़ाते, लेकिन अकबर अब भी हंसते थे, वैसी ही खुलकर मासूम हंसी। बीरबल अब परेशान था। या तो ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा विदूषक है, या सबसे बड़ा धोखेबाज। फिर आया वो दिन। बीरबल ने एक दिन तय किया कि अब बात को खत्म करना होगा। उस दिन दरबार में बीरबल ने शंभूदयाल से एक सीधा सवाल किया। तुम हर बार यही बात कहते हो, पर क्या तुम खुद जानते हो कि इसका मतलब क्या है? शंभूदयाल मुस्कुराया। जानता हूं मंत्री जी, पर अगर मैंने सच बता दिया तो जहां पनाह हंसना छोड़ देंगे। बीरबल चौंका। और अगर हम चाहें कि वो न हंसे बल्कि समझें? शंभूदयाल ने धीरे से कहा, कभी कभी एक बात को बार बार सुनना उसकी सच्चाई को उजागर नहीं करता, बल्कि हंसी के पीछे छिपी आदत को सामने लाता है। मैंने 3 साल तक कुछ नया नहीं कहा, पर हर बार आपने नया अर्थ निकाला। असली हंसी मेरी बात में नहीं थी, बादशाह के मन की सरलता में थी। अकबर बोले, बीरबल तुम सोचते हो ये आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन इसने मुझे मेरी हंसी की असली वजह सिखाई। कभी कभी जब हम थके होते हैं, दिमाग कुछ और चाहता है और दिल कुछ और ढूंढ लेता है। कहानी से सीख। हंसी कई बार बुद्धि से नहीं, सादगी से आती है। जो इंसान हर बार आपको हंसा दे, जरूरी नहीं कि वो मजाक करता हो, शायद वो आपको रोज रोज वही आईना दिखा रहा हो जिसे आप खुद नहीं देखना चाहते। अगली नई कहानी। बीरबल और वो बच्चा जिसने दरबार के 27 मंत्री हटा दिए। शाही दीवाने खास में उस सुबह की चहल पहल कुछ अलग थी। फर्श पर बिछे मखमली कालीनों की चमक तो वही थी, दीवारों पर झूलते झूमर आज भी नूर बरसा रहे थे, लेकिन अकबर का चेहरा, वो जैसे किसी उलझन में डूबा हो। सैकड़ों दरबारी अपने अपने ताज संभाले सिर झुकाए खड़े थे, पर आज सबकी निगाहें एक बालक पर टिक गई थीं, नन्हा, दुबला-पतला, किंतु उसकी आंखों में जैसे किसी पुरानी रियासत का बखान छुपा हो। उसका नाम था सियावर। उम्र केवल 10 वर्ष, पर मुखमंडल पर गजब का आत्मविश्वास। उसकी धोती आधे पांव तक, कमर में एक साधारण रस्सी और आंखों में वैसी निर्भीकता जिसे देखकर बीरबल ने भी पहली बार अपनी मूंछों को सहलाया था। पहली मुलाकात, राजा का चुप्पा निर्णय। तुम्हारा नाम क्या है, बालक? अकबर ने नरम स्वर में पूछा। सियावर, बालक ने सिर उठाकर उत्तर दिया, और मैं यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आया, महाराज। एक हल्की सी खलबली फैल गई दरबार में। बीरबल ने आंखों से इशारा किया, बोलता है तो सोच समझकर। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर क्यों आए हो? किस लिए शाही दीवान में आए हो? आपके दरबार में अकारण बैठे 27 मंत्रियों की वजह से। दरबार में सन्नाटा। बीरबल अब सीधा बैठ गए। और तुमने यह कैसे जाना? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मैंने 3 दिन तक आपके दरबार के बाहर बैठकर उन सभी को देखा है। सिर्फ देखा नहीं, गिना, समझा और सुना भी है। सियावर की अद्भुत परीक्षा। अकबर ने बालक को सामने बुलवाया। क्या तुम साबित कर सकते हो कि वे 27 मंत्री बेकार हैं? हाँ, कर सकता हूं। लेकिन मुझे 1 सप्ताह दीजिए और इन सभी मंत्रियों के साथ अलग अलग दिन केवल 2-2 सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ मंत्री तिलमिला गए, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, बच्चा झूठ नहीं बोलता, इसे मौका देना चाहिए। पहला दिन, मंत्री सुदर्शन से मुलाकात। मंत्री जी, सियावर ने कहा, आपके विभाग का क्या नाम है?
मैं कृषि मंत्रालय देखता हूँ, सुदर्शन ने ठसक से कहा। अच्छा, अगर आपके गांव में हर महीने 1 बीघा खेत की उपज 40 सेर है और अगले महीने बारिश न हो तो कितनी उपज रहेगी? उपज तो कम होगी, मंत्री बोले। कितनी? अरे ये क्या सवाल हुआ? ये तो किसान जाने। तो फिर आप किस लिए कृषि मंत्री हैं? बालक ने बिना मुस्कराए कहा। दरबार में हंसी गूंज गई। तीसरा दिन मंत्री सूर्यसेन की बारी। आपका विभाग? राजकोष। आपके पास पिछले वर्ष कितना राजस्व आया? हमने बहुत संग्रह किया। कितना? बहुत मतलब? बहुत? अगर जवाब बहुत है तो आप मंत्री नहीं, भ्रम हैं। फिर दरबार में हंसी। बीरबल अब अपने मन में बालक के शब्दों का तराजू बिठा रहे थे। 5वां दिन बीरबल की परख। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल चाचा, सियावर बोला, आपसे सवाल नहीं, निवेदन है। बोलो बेटा। आप बाकी सब मंत्रियों की तरह नहीं हैं। आपसे डर नहीं लगता और आप में अकड़ भी नहीं। बीरबल मुस्कराए, तो मेरा पद बचा रहेगा? आपका नहीं, आपका काम बचेगा। पद तो लोग चुराते रहते हैं। अकबर ने पहली बार ताली बजाई। 7वें दिन की सूची। 7 दिन के बाद सियावर ने एक सूची प्रस्तुत की, उन 27 मंत्रियों की जिनके उत्तर या तो गोलमोल थे या बहस टालने वाले। ये मंत्री सिर्फ कुर्सी संभालते हैं, जिम्मेदारी नहीं। अकबर बोले, तो क्या किया जाए? बालक बोला, इन्हें हटा दीजिए और हर विभाग में एक मंत्री और 2 सलाहकार रखिए, एक बूढ़ा, एक नौजवान। बूढ़ा अनुभव देगा, नौजवान सवाल पूछेगा। दरबार में हड़कंप। मंत्रियों में खलबली मच गई। लेकिन जब बीरबल ने भी समर्थन दिया तो अकबर ने निर्णय लिया, इन 27 मंत्रियों को अवकाश दिया जाता है और सियावर को राजपरीक्षक की उपाधि दी जाती है, न पद न वेतन, केवल सम्मान। सियावर की शर्त? मैं सम्मान भी नहीं चाहता, महाराज, सियावर बोला, बस हर वर्ष मुझे दरबार में एक बार बुलाइए ताकि मैं देख सकूं कि दरबार में सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं या नहीं। अकबर ने उठकर बालक को गले लगाया। सीख। पद कोई भी हो, अगर उसमें सवाल उठाने की जगह नहीं है तो वह पद नहीं, बोझ है। और अगर कोई बच्चा भी सच्चे सवाल पूछे तो राजा को सुनना चाहिए, क्योंकि सच्चे सवालों की उम्र नहीं होती। अगली नई कहानी। बीरबल और अदालत में गूंगे गवाह की सुनवाई। दरबार के बीचों बीच एक लंबा सा पत्थर का सिंहासन, उस पर बादशाह अकबर शाही वस्त्रों में बैठे थे। आज की सुबह बाकी दिनों से जरा अलग थी। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के भीतर एक बेचैनी उबल रही थी। दीवाने खास के कोनों में सजे दीपक तक आज कम लौ दे रहे थे, जैसे वे भी इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हों। शाही नक्काशी वाले फर्श पर खड़खड़ाते कदमों की आवाज आई और 3 सिपाही किसी को घसीटते हुए भीतर लाए। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, बिखरे बाल, आंखों में अजीब सा डर और होंठ सिल गए थे जैसे। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यह है वही गवाह, हुजूर, एक सिपाही ने कहा, जो उस कत्ल का चश्मदीद है, मगर यह बोल नहीं सकता। बादशाह ने भौहें सिकोड़ लीं। गूंगा है? जी हुजूर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अगर यह गवाह बोल नहीं सकता तो सच बताएगा कैसे? बीरबल मुस्कराए नहीं, जैसा वो अक्सर करते थे। आज उनकी मुस्कुराहट गायब थी, यह इशारा था कि मामला मामूली नहीं। हुजूर, बीरबल ने गंभीरता से कहा, सच बोलने के लिए जुबान नहीं, इरादा चाहिए। दरबार में गूंगे का बयान।
गवाह को एक ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया। सामने चांदी की थाली में मिट्टी, एक दिया, कुछ अनाज के दाने और एक खाली कप रखा गया। यह सब क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। ये चीजें ही इसकी जुबान हैं, हुजूर। बीरबल ने गवाह से इशारे में पूछा, तुमने कत्ल होते देखा? गवाह ने सिर हिलाया, हाँ। कातिल कौन था? अगर उसका नाम नहीं बता सकते तो कुछ ऐसा इशारा करो जिससे हम समझें। गवाह ने मिट्टी उठाई, फिर अनाज के दाने चने और कप में डाल दिए। फिर दिए को कप के ऊपर उल्टा रख दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने मुस्कराकर सिर हिलाया। हुजूर, यह कह रहा है कि कातिल दरबार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के हिस्से की जमीन छीनकर खुद अमीर बन बैठा है और अब वह जनता को अंधेरे में रखे हुए है। अकबर ने भौहें तान दी। बीरबल, तुम्हारा मतलब है कि गवाह किसी दरबारी को दोषी ठहरा रहा है? हुजूर, और वह भी ऐसा दरबारी जिसे आपने हमेशा ईमानदार समझा। अब दरबार में खुसुर पुसुर तेज हो गई। उस दरबारी का नाम? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। कातिल आज इस दरबार में मौजूद है और मैं जानता हूं कि कौन है। अकबर चौंक पड़े। क्या तुम उसे तुरंत बता सकते हो? नहीं हुजूर। अगर मैंने अभी बता दिया तो वह कातिल इस गवाह को मरवा देगा। मुझे एक दिन दीजिए, मैं उसकी चाल खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। गूंगे गवाह की रक्षा और एक चालाकी। उस रात बीरबल ने गवाह को अपने निवास पर रखा, मगर एक छद्म योजना भी बनाई। उन्होंने शहर के बाहर के एक मंदिर के पुजारी को दरबार में बुलाया और कहा, कल जो गवाह दरबार में होगा वह असली नहीं, एक पुजारी होगा। असली गवाह को मैं कहीं और रखूंगा। अगले दिन दरबार में वही दृश्य, गूंगा गवाह पेश हुआ, मगर यह असली नहीं था। बीरबल ने संकेतों में पूछताछ की और पुजारी ने वही इशारे किए जो पहले गवाह ने किए थे। फिर बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हुजूर, आज की गवाही के अनुसार कातिल मंत्री अजमल खां है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अजमल खां वही व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से अकबर का सलाहकार था, जो हर दिन शाही पुस्तकालय में न्याय और धर्म की बातें करता था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल की जाल बिछाई योजना। बीरबल ने एक गुलाम को बुलाया, वह चिट्ठी लाओ जो हमें अजमल खां के आदमी से मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, कल दरबार में जो गवाह आएगा उसे रास्ते से हटा दो। अगर वह बोलेगा तो मैं नहीं बच सकूंगा। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखें आग बबूला हो गईं। मगर ये चिट्ठी तो गवाह की हत्या की योजना पर आधारित है। जी हुजूर, बीरबल बोले, और इसी वजह से हमने गवाह को बदल दिया था, जिससे असली सुरक्षित रहे। गवाह को अब सामने लाओ, अकबर ने आदेश दिया। असली गवाह दरबार में लाया गया। अजमल खां ने गुस्से में उठकर कहा, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर ये चिट्ठी किसकी है? इस पर आपके मुंशी की लिखावट है और आपके घर से मिली है। अब अजमल खां की आंखें झुक गईं। वो कुछ नहीं बोला। न्याय की जीत। अकबर ने अपने मंत्री को देखकर भारी स्वर में कहा, जिसने 20 वर्षों तक हमें धोखा दिया, उसे अब 20 वर्षों के कारागार में भेजा जाए। मंत्री को पकड़कर बाहर ले जाया गया। दरबार में एक पल को खामोशी रही, फिर बीरबल की ओर सबने देखा। कहानी से सीख। सत्य की आवाज को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, चाहे वह मूक ही क्यों न हो। और यदि कोई जुबान से नहीं तो ईमानदारी से बोलता है, उसे समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, शक की नहीं। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो चोर जिसने चोरी करके दरबार को इनाम में दे दिया। शाही दीवाने खास का दरबार उस दिन स्वर्णिम प्रभात की ताजगी लिए खड़ा था। अकबर तख्त पर विराजमान, बीरबल सिंहासन के समीप मुस्कुराते, मंत्री अमीरी शरगण अपनी अपनी पोशाकों में तैयार और आम दर्शक दीवारों से टिकी उत्सुक आंखों से देख रहे थे कि आज क्या अनोखा होने वाला है। माहौल में हल्की सी कंपनी की मध्यम गूंज थी, जैसे कोई राजसिक नाटक मंचन होने को हो। और सचमुच अद्भुत नाटक ही होने वाला था। एक चोर जिसने महल की सबसे भारी अलमारी से तिजोरी की चाबी चुराई थी, अचानक दरबार में हाजिरी लगाने आया और चोरी का माल वापस करने के बजाय उसे इनाम के रूप में पेश कर दिया। पहला दृश्य, चोरी की खबर। पिछले सप्ताह कागजी नजर रखने वाले एक दरबान ने चोरी की खबर महल को दी थी। महल की तिजोरियां, जिसमें अकबर के विशेष कोष, राज्य के दस्तावेज और दुर्लभ रेशमी वस्त्र रखे थे, उनमें से एक अलमारी का ताला टूट गया। चाबी के छेद पर कौवों की तरह काली ग्रीस थी और अलमारी का अंदरूनी ताला उल्टा पड़ा हुआ मिला। तिजोरी का ताला सुरक्षित था, यानी चोर ध्यान से ताला नहीं तोड़ा बल्कि चाबी से ही खोलकर गया। अकबर गुस्से से भर उठे। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था कि चोर ने राजमहल की पीठ पर वार किया। बीरबल, ये ताला कौन टूटवा देगा? यह अपराध कितनी बड़ी साजिश है। जहांपनाह, बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, चोरी के निशान बतलाते हैं कि चोर ने नकल से नहीं, सही चाबी से ही नजरअंदाज किया। एक प्रशिक्षित दस्ते का काम या फिर वही कोई अंदर का आदमी? अकबर ने सख्ती से आदेश दिया कि चोर को पकड़ा जाए, चाहे खून पसीना बहाकर, चाहे जंगल पहाड़ छानकर। लेकिन 2 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं। दूसरा दृश्य, अजीब इनाम की घोषणा। तीसरी सुबह अचानक शाही घोषक की आहट से दरबार गूंजा। सुनो सुनो, जहांपनाह ने घोषणा की है, जिसने भी चोरी किया है उसे राज इनाम दिया जाएगा, यदि वह आज दरबार में स्वयं आकर अपना अपराध कबूले और चाबी व माल लौटा दे। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री अमीरी शरगण में से कई आगबबूला हो उठे। क्या यह निष्पक्ष न्याय है? चोर इनाम के लिए सामने आएगा? क्या बादशाह का दिमाग चल बस गया? अकबर गंभीर मुद्रा में बोले, सच बिना इनाम के भी सामने आता है, पर चोर की हिम्मत देखने लायक है और हमें पता चलेगा वह कौन है जो महल को बेइज्जत करना चाहता है। बीरबल ने भीतर ही भीतर मुस्कुराहट पाली। आखिर चोर की अपेक्षा से परे चाल होगी, जो बीरबल की परीक्षा भी थी। तीसरा दृश्य, चोर का प्रवेश। बाद में दोपहर को दरबार की ओर कदम बढ़ाए एक साधारण युवक। कपड़े साधारण, हाथ में एक चमकीली लांटर्न जिसमें अब वो वही चाबी टंगी थी। युवक ने दरबार में आकर सटीक जगह पर खड़े होकर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और यह चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? युवक ने नम्रता से सलामी दी। आजाद हूं जहांपनाह। चोर वही जिसने चोरी की और मैं आज उसी चोर का दामन थामे खड़ा हूं। दरबारियों ने उसे टोकना चाहा, पर अकबर ने इशारा किया। आगे बोलो या धर्मशाला भेज दूं? युवक ने एलईडी की तरह चमकती आंखों से कहा, मैं वह चोर हूं जिसने आपकी महल की अलमारी का सुराख नहीं किया, पर वह किसी और की नींदों में डाका डालकर चोरी करता रहा। चौथा दृश्य, चोरी का खुलासा और शिकायत। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या शिकायत थी जो चाबी ले गए? युवक ने गहरी सांस ली और दरबार में पूरा वृतांत सुनाया। महाराज, मैं नस्ल से संगीतज्ञ हूं। वर्षों से महल में मेरा नामो निशान था। मैं दरबार में तानपुराबा राग सुनाता, पर वजीर हुमायूं खान ने मुझे दरकिनार कर दिया। उन्होंने मेरी जगह विदेशी कलाकारों को गोद लिया। तभी मैंने सोचा महल की चाबी लेकर तिजोरी में रखी आपके उस राग संग्रह की सीडी गायब कर दूं। कैसे? चोरी करके नहीं,
कानून के दायरे में रहकर। अकबर चकित। राग संग्रह की सीडी। वो दुर्लभ राग जिसे दकियानुसी कहते थे। युवक ने सिर हिलाया। जी हुजूर, अब तो वह बहरी है क्योंकि मैं उसे वापस लाया हूं। मैं चाहता हूं कि वह फिर बजी, हमारे संगीत का गौरव वापस आए। वह लांटर्न खोला, सीडी सौंप दी और वहीं लज्जित होकर झुका खड़ा रहा। 5वां दृश्य, बीरबल की तरकीब। बीरबल ने लड़के को इशारे से उठाया और अकबर को कहा, हुजूर, कानून का मायाजाल देखो। चोर वही जिसे आपने अमीर समझा, पर कलाकार तो कर्जदार हुआ। इनाम देना चाहिए क्योंकि उसने चोरी की जगह एक सामाजिक न्याय की मांग सामने रखी। अकबर ने सोचा, हाँ, संगीत का सम्मान दरबार की शान है। उन्होंने घोषणा की, आज से इस युवक को शाही संगीत संरक्षक का पद दिया जाता है और हुमायूं खान को चेताया जाता है, महल में संगीत का तख्ता सिर्फ पदनाम से नहीं, प्रतिभा से संभलता है। जो कलाकार भीतर रो रहे हों, उन्हें अवसर दो। 6वां दृश्य, सभी को नई सीख। बादशाह ने दरबार में सबको निर्देशित किया, कानून केवल जोर से नहीं, न्याय से भी चलता है। चोर कभी सच से डरकर सामने नहीं आता, पर जब समाज न्याय की पुकार उठाए तो दरबार को सुनना चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां न्याय का संगीत बजता है, वहां चोरी खुद अपने को इनाम में दे देती है। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन रोज से कुछ अलग था। दीवाने खास की छत से लटकी झूमरें हमेशा की तरह झिलमिला रही थीं, मगर माहौल में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी सवाल ने सबके गले में खुजली कर दी हो। बीरबल रोज की तरह मुस्कराते हुए दरबार में दाखिल हुए, मगर आज जैसे किसी ने उनकी मुस्कराहट पर ताला जड़ दिया। पहला झटका। अकबर ने सिंहासन से उतरकर गार्ड से कहा, इस आदमी को बाहर ले जाओ। ये कहता है कि ये बीरबल है। बीरबल हकबका गए। जहां पनाह अकबर, हमारे दरबार में बीरबल पहले से मौजूद हैं। तुम इम्पोस्टर हो। बीरबल ने मुड़कर देखा और चौंक गए। बिल्कुल उन्हीं जैसे कपड़े, वही पगड़ी, वही आंखों की शरारत और बोलने का अंदाज भी लगभग वैसा ही। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा, लगता है आज दरबार में दो दो बीरबल हो गए हैं। अब बताइए जहां पनाह, हम किसकी बात माने? अकबर का अजीब आदेश। अकबर उठे और बोले, हम चाहते हैं कि दोनों बीरबल खुद को साबित करें, लेकिन कोई पहेलियां नहीं, कोई पुरानी पहचान नहीं। कुछ ऐसा करो जिससे हमें यकीन हो जाए असली बीरबल कौन है। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से जब तक असली बीरबल साबित नहीं हो जाते, उनका पद भी निलंबित रहेगा। बीरबल पर जहां पनाह, आप तो जानते हैं। अकबर हंसते हुए, बिल्कुल जानता हूं, और यही तो मजा है। दरबार में होड़। अब दरबार एक मैदान बन चुका था, जहां दो बीरबल अपनी अपनी चतुराई से बाजी जीतने को तैयार थे। नकली बीरबल ने पहला वार किया। मैं असली बीरबल हूं क्योंकि मैं ही बादशाह के सवालों का जवाब सबसे पहले देता हूं। वो अकबर की हर बात पर तुरंत उत्तर देने लगे, भले ही सवाल न पूछा गया हो। अकबर, हमारे बगीचे में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है? नकली बीरबल, जहां पनाह, जो फूल आपकी नजर को देखकर मुरझा जाए, वही सबसे सुंदर है। दरबारियों की तालियां बस उठीं। बीरबल, असली, सही कहा, मगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल वही होता है जिसे माली ने सबसे कम छुआ हो, क्योंकि वो अभी तक दरबार की राजनीति से बचा हुआ है। दरबारियों ने फिर ताली बजाई। अब दोनों बराबरी पर। सवालों की जंग। अकबर ने कहा, अब मैं एक खेल शुरू करूंगा, सवाल उत्तर की पहरेदारी।
मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे दोनों। जो उत्तर दिल को छू जाए वही आगे बढ़ेगा। सवाल 1। अगर दो लोग एक ही नाम से मशहूर हो जाएं, तो सजा किसे मिलनी चाहिए? नकली बीरबल जिसने नाम चुराया हो। असली बीरबल न नाम चुराने वाले को न असली को। सजा उस समाज को जो नाम से पहचान करता है, काम से नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर पहली बार आंखें बीरबल से मिलाईं। पर्दे के पीछे की साजिश। दरबार की इस नौटंकी के पीछे दरअसल मंत्री फैयाज खान का दिमाग था। उन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से चिढ़ थी। उन्होंने एक कलाकार को बीरबल जैसा बनाकर पेश किया ताकि अकबर भ्रमित हों और बीरबल दरबार से बाहर कर दिए जाएं। मंत्री फैयाज ने कहा, जहांपनाह, अब यह साबित हो गया कि बीरबल कोई एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। क्यों न इस विचार को हम नीलाम कर दें? अकबर ने ठहाका लगाया। नीलाम कर दें? फिर तो दरबार भी किराए पर देना पड़ेगा। बीरबल मुस्कराए। और अकबर को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हर सुबह पहचान पत्र के साथ। अंतिम परीक्षा पहचान कौन? अकबर ने अब एक असंभव सी चुनौती रखी। हम दरबार में कल 5 समस्याएं रखेंगे और कोई नाम नहीं लेगा, सिर्फ हल देगा। जिससे हमें लगे कि बीरबल की आत्मा बोल रही है, वही असली होगा। 5 समस्याएं, 5 हल। 1। मालिक और नौकर दोनों चोरी के आरोपी, सजा किसे? बीरबल जिसे जिम्मेदारी सौंप दी गई वही जवाबदेह है। मालिक की लापरवाही, नौकर की नीयत, दोनों पर सजा अलग अलग। 2। एक आदमी जो रोज मंदिर जाकर झूठ बोलता है, क्या उसे धार्मिक माना जाए? बीरबल अगर वो मंदिर को झूठ से भर रहा है तो शायद वहां सच्चाई पहले ही खत्म हो चुकी है। 3। एक महिला जो अपने पति से अधिक बुद्धिमान है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल सजा नहीं, उसे मंत्री बना देना चाहिए और पति को बीरबल के अभिनय में डाल देना चाहिए। 4। अगर एक बच्चा राजा के चेहरे पर थूक दे, सजा या इनाम? बीरबल अगर मासूमियत से किया तो इनाम, अगर साजिश से तो सजा मां बाप को। 5। अगर खुद राजा ही अपने मंत्री को न पहचान पाए तो दोष किसका? बीरबल थोड़ी देर चुप रहकर, तो दोष किसी का नहीं, वो दिन दरबार का सबसे बड़ा आईना होता है जहां हर चेहरा नंगा हो जाता है। परिणाम और खुलासा। अकबर ने अंततः खड़े होकर घोषणा की, अब हम जानते हैं असली बीरबल कौन है। क्योंकि बीरबल वही होता है जो नाम के बिना भी बोल दे और पूरी अक्ल दरबार में गूंज जाए। नकली बीरबल झुके और बोले, मुझे माफ करें, मैं तो सिर्फ अभिनय कर रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। तुम्हारा अभिनय तो अच्छा था, मगर हमारी समस्या समाज की असली बीमारी है, जहां शक और शक्ल में फर्क समझना लोग भूल गए हैं। अकबर की अंतिम टिप्पणी। आज दरबार ने सबक सीखा, कभी कभी बीरबल को भी बीरबल साबित करना पड़ता है, मगर शायद इसीलिए वो बीरबल है। बीरबल और कभी कभी दरबार को खुद को साबित करना चाहिए कि वो अभी भी अक्ल रखता है। कहानी से सीख। पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं, सोच से होती है। जो बिना नाम के भी असर छोड़ दे, वही असली होता है। आखिरी लाइन हल्की मुस्कान के साथ। और जैसे ही बीरबल अपनी जगह पर बैठे, उन्होंने अकबर से फुसफुसाकर कहा, अब अगर अगली बार कोई मेरी जगह लेने आए तो बता दीजिएगा, मेरे तर्जनी उंगली में एक तिल है, मगर उससे भी तेज मेरी जुबान है। अकबर हंसते हंसते बोले, और वो जुबान ही तो मेरी सबसे बड़ी पहचान है। अगर दोनों ही बीरबल बोले, हम ही असली हैं।
और दोनों ही अकबर को वही जवाब दें जो वो सुनना चाहते हैं। तब तो याद रखिए, असली बीरबल वो होगा जो राजा को वो जवाब दे जो वो नहीं सुनना चाहता, मगर सुनना जरूरी है। क्योंकि बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं होता, वो आईना होता है जो अकबर को भी उसकी ही शक्ल दिखा दे और दरबार को उसकी अक्ल। अब अगली कहानी में मिलते हैं एक ऐसे दरबारी के साथ जो बीरबल से भी ज्यादा चतुर होने का दावा करता है और जिसका नाम है हकीकत का बेहद चतुर। क्या बीरबल उसकी चाल में फंसेगा या अकबर ही उसके हाथों बेवकूफ बन जाएगा? जारी कहानी का पूर्ण और चौंकाने वाला अंत। जब खुद बीरबल को ही बीरबल मानने से दरबार ने इनकार कर दिया। अभी तक आपने देखा, एक चाल चली गई, बीरबल को बीरबल मानने से दरबार ने इनकार कर दिया, नकली बीरबल ने दरबार को उलझा दिया और फैयाज खान ने साजिश रची। अब कहानी का अंतिम मोड़ और असली अंत। बीरबल को अब समझ आ चुका था, दरबार की परीक्षा पूरी नहीं हुई, असली जंग अभी बाकी थी। असली पहचान साबित हो गई थी, पर अभी तक अकबर ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा था। एक शाम को जब दरबार खाली हो चुका था, अकबर अपने निजी बाग में बैठे हुए थे। उनके पास बीरबल पहुंचे, लेकिन इस बार न चुटकी न तंज, सिर्फ एक सादा सा सवाल। बीरबल जहांपनाह, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी चतुराई मेरे खिलाफ गवाही देगी? अकबर धीरे से, अगर वो दिन आया तो समझ लेना मैं राजा नहीं रहा, सिर्फ एक कठपुतली हूं। बीरबल मुस्कराए, तो फिर मैं वादा करता हूं, अगर कभी मेरी चतुराई आपको जरूरत से ज्यादा सीधी लगने लगे तो समझ लेना मैं बीरबल नहीं रहा। दोनों मुस्कराए, लेकिन अगले ही क्षण एक सिपाही भागता हुआ आया। जहांपनाह, मंत्री फैयाज ने महल की मुहर से एक पत्र जारी कर दिया है जिसमें बीरबल को दरबार में प्रवेश निषेध किया गया है। अकबर गंभीर होकर, मुहर मेरी? सिपाही जी, हूबहू वही जैसी आपकी होती है। पर बीरबल पर असली मुहर की छाया उल्टी होती है, नकली मुहर सीधी दिखाई देती है। सिपाही चौंका, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बीरबल का अंतिम जाल। अकबर और बीरबल तुरंत उस पत्र के पीछे छानबीन में लग गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल दरबार में सबके सामने मंत्री फैयाज से उस मुहर को दोहराने को कहिए और साथ में उसकी चिट्ठी को भी। अगर वो दोषी नहीं तो वो साफ साफ साबित कर देगा, और अगर दोषी है। अगले दिन दरबार में मंत्री फैयाज बुलाए गए। अकबर ने सीधे सवाल किया, ये पत्र क्या आपने लिखा? फैयाज ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, बीरबल जैसे संदिग्ध व्यक्ति को दरबार से दूर रखना ही उचित था। अकबर, और ये मुहर? फैयाज, असली है हुजूर। बीरबल, तो क्या आप इसे अब मेरे सामने दोबारा तैयार कर सकते हैं? हम बस एक बारीक सी चीज देखना चाहते हैं। फैयाज ने जैसे ही मुहर की नकल दोबारा बनाई, बीरबल ने पीछे से एक शीशा मंगवाया। देखिए जहांपनाह, असली मुहर का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन इसकी छाया सीधी है, मतलब ये नकली है। अकबर गुस्से से दहाड़े, मंत्री फैयाज, तुमने दरबार के साथ धोखा किया और एक वफादार मंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। फैयाज घुटनों पर गिर पड़े। हुजूर, बीरबल की लोकप्रियता मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने गलती की। बीरबल धीरे से, मुझे माफ कीजिए जहांपनाह, मैंने ये सब पहले ही जान लिया था, पर मैंने इंतजार किया ताकि पूरा दरबार देख सके कि चतुराई से ज्यादा जरूरी है धैर्य। पूर्ण सम्मान की वापसी। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी पहचान साबित की,
बल्कि दरबार को भी एक जरूरी शिक्षा दी, पहचान दिखाने से नहीं, निभाने से होती है। उन्होंने बीरबल को गुलाबी रेशम की शॉल, 500 स्वर्ण मुद्राएं और एक नया पद प्रदान किया, सत्यभान मंत्री। दरबार तालियों से गूंज उठा। नकली बीरबल, जो दरअसल एक कलाकार था, ने आगे आकर बीरबल के चरण छुए। हुजूर, मुझे जीवन में पहली बार समझ आया कि नकल करने से कोई महान नहीं बनता। बीरबल मुस्कराए। नकल तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक उसमें ईमानदारी की उम्मीद बची हो। कहानी का अंतिम दृश्य। शाम को बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे। उनके पास अकबर आए। अकबर, कल फिर दरबार में एक नया मेहमान आने वाला है, कहता है वो चतुराई में तुमसे आगे है। बीरबल, और उसका नाम? अकबर, हकीकत खा बेहद चतुर। बीरबल हंसते हुए, तो फिर कल दरबार में नकली बातें नहीं होंगी, सिर्फ असली हकीकत। कहानी से सीख। सच्चाई अगर धीरे बोले तो भी वह झूठ की भीड़ में पहचान ली जाती है। पहचान दिखाना आसान है, निभाना कठिन। और बीरबल वही है जो बिना नाम के भी याद रहे। अगली नई कहानी। बीरबल और हकीकत खा बेहद चतुर। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन विशेष रूप से चमक रहा था। नक्काशीदार दीवारें, झिलमिलाते झूमर, रेशमी गलीचों की नई परतें और मेवों की भीनी खुशबू, मानो दरबार नहीं, कोई खेल का मैदान हो जहां कोई जबरदस्त मुकाबला होने वाला हो। और हाँ, मुकाबला तो था, क्योंकि आज दरबार में आने वाला था हकीकत खा बेहद चतुर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश भर के दरबारों को अपनी चतुराई से लूट लिया था, नाम, शोहरत और कई जगह तो राजाओं की मूर्खता तक। पहला प्रवेश, घमंड की आंधी। ऐलान किया जाता है कि दरबार में पधार रहे हैं उज्जैन के उच्च कुलीन, युक्तिविद, तर्काचार्य श्रीमान हकीकत खा बेहद चतुर। बड़ी सी पगड़ी, भारी मोतियों की माला और आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ वो चला आ रहा था, हर कदम पर जैसे अपनी ही तारीफ करता हुआ। हकीकत खा जहांपनाह अकबर, सुना है आपके दरबार में कोई बीरबल होता है जो थोड़ा बहुत हाजिर जवाब है। क्या आज उससे मिलना हो सकता है? दरबारियों की हंसी फिसलने लगी, मगर बीरबल बस मुस्कराते रहे। अकबर हल्के मुस्कान के साथ, मिलवाएंगे, मगर जरा धीरे, क्योंकि वो आज सुबह से थोड़ा अधिक चतुर हो गया है। चतुराई की पहली टक्कर। अकबर, दोनों विद्वानों को आज एक विशेष प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जाएगा। 5 चतुर प्रश्न, 5 जवाब। और आखिर में जनता तय करेगी कि दरबार का असली बुद्धिजीवी कौन है। हकीकत खा, अद्भुत, पर शर्त है सवाल एक दूसरे से पूछे जाएं। बीरबल, स्वीकार है, पर उत्तर भी उतना ही हो जितना सवाल है, यानी कम में दम। प्रश्न 1, हकीकत खा का हमला। हकीकत खा, मान लीजिए एक बकरा 3 बकरों की छाया में खड़ा हो, लेकिन धूप सिर्फ एक पर पड़ रही हो, तो असली कौन है? बीरबल, जिस पर धूप पड़ी हो वही असली है, बाकी सब तो तुम्हारे जैसे हैं, बस छाया डालते हैं, काम के नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। प्रश्न 2, बीरबल का वार। बीरबल, अगर एक आदमी दिन में चांद देखे और रात में सूरज, तो क्या वो पागल है या बहुत होशियार? हकीकत खा, थोड़ा उलझकर, वो पागल है क्योंकि ये संभव नहीं। बीरबल, नहीं, वो दरअसल तुम हो जो अपनी सोच को ही असलियत मान बैठे हो। धीरे धीरे घमंड का खंभा ढहने लगा। तीसरे सवाल पर हकीकत खा लड़खड़ा गया। चौथे पर उसने बात घुमानी शुरू की। 5वें सवाल पर उसने एक दार्शनिक उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने बीच में ही टोका। जहां बात सुलझानी हो वहां दार्शनिक नहीं, ईमानदारी चाहिए। साजिश की परत खुलती है।
हारता हुआ हकीकत खां अगली सुबह बीरबल के तंबू में चोरी छिपे गया। वहां उसने बीरबल की लिखी कुछ टिप्पणियां चुरा लीं, जिनमें दरबारियों की आदतों पर व्यंग्य थे। अगली सुबह दरबार में उसने उन टिप्पणियों को पढ़कर बीरबल को अपमानित करने की कोशिश की। हकीकत खां, देखिए ये बीरबल कैसे दरबार की पीठ पीछे मजाक उड़ाता है। बीरबल मुस्कराए, मैं पीठ पीछे नहीं, सामने मजाक करता हूं। ये तो मेरे नोट्स हैं, सुझावों के रूप में। आपने चोरी की है, मगर असल बात छिपा ली। इन नोट्स के नीचे लिखा था, इन आदतों में सुधार होगा तो दरबार निखरेगा। अकबर गंभीर स्वर में, क्या आपने बीरबल के तंबू से कागज चुराए? हकीकत खां, मैंने बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। बीरबल, तभी तो आपका नाम है हकीकत खां, पर आप झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। आखिरी फैसला, अकबर ने खड़े होकर कहा। बीरबल ने आज फिर साबित किया, चतुराई शोर नहीं करती, वो सोचती है। और सच्चाई, वो खुद बोलती है, उसे चुराने की जरूरत नहीं। हकीकत खां, मैंने अपने को श्रेष्ठ समझा, पर बीरबल के आगे मेरा घमंड चूर हो गया। बीरबल, आपकी चतुराई में दम है, बस दिशा गलत थी। और याद रखिए, अक्ल जब दिखावे में लग जाए तो सम्मान की जगह अपमान पक्का है। समाप्ति, एक और सोच देने वाली मुस्कान। अकबर और बीरबल साथ बैठे, दरबार खाली होने लगा। अकबर, तुम्हें क्या लगता है बीरबल, अगली बार कौन आएगा जो अपनी अक्ल को सबसे ऊपर मानेगा? बीरबल, जहांपनाह, अगली बार शायद कोई साधु आएगा जो कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे चुपचाप चतुर इंसान हूं, और फिर माइक लेकर चिल्लाएगा। अकबर, तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? बीरबल हंसते हुए, चुप रहकर, और उससे ज्यादा चुप रहकर। कहानी से सीख, चतुराई दिखाने से बड़ी बात है उसे सही दिशा में लगाना। और घमंड से बड़ा शत्रु कोई नहीं, चाहे वो हकीकत ही क्यों न कहे खुद को। अगली नई कहानी, बीरबल और दरबार में पैदा हुआ अजनबी कानून। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह कुछ अजीब घटा। शाही घोषक ने पूरे जोश से घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, जहांपनाह का नया हुक्म, अब से हर आदमी को हफ्ते में एक बार खुद पर मुकदमा चलाना होगा। दरबारियों ने पहले तो हंसकर सोचा कि शायद यह कोई दरबारी मजाक है, लेकिन जब अकबर खुद दरबार में आए और गंभीर स्वर में वही दोहराया तो सभी के माथे पर बल पड़ गए। अकबर, हर कोई अपने ऊपर एक मामला दर्ज करेगा, चाहे झूठा चाहे सच्चा, मगर न्यायालय में खुद को कटघरे में खड़ा करेगा। मुल्ला दो प्याजा धीरे से बीरबल से, हुजूर तो आजकल या तो बहुत सोचते हैं या कुछ ज्यादा ही उब गए हैं। बीरबल मुस्कराते हुए, या फिर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री ने धीरे से पूछा, मंत्री हुजूर, ये कानून क्यों? अकबर, क्योंकि हर आदमी जब खुद पर मुकदमा करेगा तब शायद वो अपने भीतर छुपी गलती को खुद देखेगा और समाज की अदालत से पहले अपनी आत्मा की अदालत में पेश होगा। यह विचार दार्शनिक था, मगर इससे ज्यादा डरावना। अब हर किसी को अपने ऊपर आरोप लगाना था और उसका बचाव भी खुद ही करना था। पहला मुकदमा एक दरबारी का। दरबार में पहला आदमी सामने आया, नाम था मीर तफरीब। मीर, मैं अपने ऊपर आरोप लगाता हूं कि मैंने दोपहर को नींद में सपने में अकबर को सुस्त कह दिया था। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर, और तुम खुद को क्या सजा देना चाहोगे? मीर कांपते हुए, 2 हफ्ते तक दरबार में बिना पंखे के बैठूंगा। बीरबल, मजेदार है। अगर सपना देखना अपराध हो गया तो कल्पना की आजादी तो गई। अब अगला मुकदमा कला पर चलेगा क्या?
मुकदमा संख्या 2 खुद बीरबल का। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर चिढ़ाते हुए, क्यों बीरबल, आज तुम पर कौन सा मुकदमा चलेगा? बीरबल, जहांपनाह, मैं खुद पर आरोप लगाता हूं कि मैं रोज इतनी चतुराई दिखाता हूं कि आपके बाकी दरबारी कुंठा में जीते हैं। दरबार में सन्नाटा, फिर ठहाका। अकबर, और सजा? बीरबल, सप्ताह में एक बार मैं जानबूझकर मूर्खता भरी सलाह दूंगा ताकि सबको लगे कि मैं भी इंसान हूं। अकबर, तुम्हारी सजा तो इनाम जैसी लग रही है। बीरबल, क्योंकि मेरी चतुराई दरबार की जरूरत है, अपराध नहीं। कानून का असर। धीरे धीरे दरबार में यह कानून एक नाटक बनता चला गया। लोग खुद पर बेवकूफी के आरोप लगाते, खुद ही सजा तय करते और दरबार हंसी में डूबा रहता। कोई कहता, मैंने परसों खजांची को देखकर अपनी आंखें घुमा दी, तो कोई कहता, मैंने दरबार में झूठी तारीफें की। सभी अपने अपने दोषों का बखान करते, मगर सच में कभी किसी ने गंभीर आरोप नहीं लगाया। बीरबल ने महसूस किया कि इस आत्ममुकदमे के खेल में लोग अपने असली दोष छिपा रहे हैं और झूठे किस्सों से खुद को महान साबित कर रहे हैं। बीरबल का विरोध। एक दिन बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं दरबार में इस कानून के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहता हूं? अकबर, आश्चर्य से, क्यों? ये तो आत्मसुधार का प्रयास है। बीरबल, नहीं, ये आत्महिमामंडन का तमाशा बन गया है। लोग झूठे अपराध गढ़ रहे हैं ताकि सजा भी अपनी पसंद की मिले और महानता भी बनी रहे। अकबर, तो तुम्हारा सुझाव? बीरबल, अगर आप सच्चा आत्ममुकदमा देखना चाहते हैं तो आज मैं खुद पर एक वास्तविक मुकदमा चलाता हूं, बिना कृत्रिमता के। बीरबल का सच्चा मुकदमा। बीरबल, कटघरे में मैं बीरबल खुद पर ये मुकदमा चलाता हूं कि कई बार अपनी चतुराई से मैंने दरबारियों को मूर्ख दिखाया ताकि मैं श्रेष्ठ दिख सकूं। ये अपराध है क्योंकि मैंने ज्ञान को दिखावे का जरिया बनाया। अकबर, गंभीर स्वर में, और सजा? बीरबल, एक सप्ताह तक मैं दरबार में चुप रहूंगा, सिर्फ सुनूंगा, बोलूंगा नहीं, ताकि मेरी चतुराई से ज्यादा दूसरों की सोच की जगह बने। पूरे दरबार में एक भारी खामोशी छा गई। यह पहली बार था कि बीरबल ने अपने स्वभाव पर सवाल उठाया। कानून का अंत। अगले दिन अकबर ने नया फरमान जारी किया। आज से आत्ममुकदमे की प्रणाली समाप्त की जाती है। क्योंकि आत्मा की अदालत कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं, वो एकांत में बैठकर खुद से लड़ने का स्थान है। जिस समाज में हर आदमी रोज खुद पर मुकदमा चलाने लगे और फिर उसे मजाक बना दे, वहां न्याय नहीं, अभिनय होता है। अंत की मुस्कान। एक सप्ताह तक बीरबल सच में शांत रहे। उन्होंने किसी बात में दखल नहीं दिया। मुल्ला दो प्याजा हर बार उन्हें घूरते और कहते, हुजूर, कुछ तो कहिए, दरबार बासी लग रहा है। 7वें दिन बीरबल खड़े हुए और बोले, मैं बोलने को तैयार हूं, पर अब केवल तब बोलूंगा जब मेरी चतुराई से किसी और की सोच का सम्मान बना रहे, अपमान नहीं। अकबर, बीरबल, तुम्हारे चुप रहने से ज्यादा शोर किसी ने नहीं किया। कहानी से सीख। सच्ची आत्मन्याय प्रक्रिया कभी प्रदर्शन नहीं होती, और बुद्धिमत्ता तब तक सुंदर है जब तक वह दूसरों की गरिमा बनाए रखे। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कवि जो अकबर की